पर भानुजी साहेब ने तो अपने घर में संतों को बुलाकर हरि कीर्तन करवाया है। और महापुरुष कहते हैं कि जहाँ संतों का शरण रज पड़ जाती है ना, वहाँ से तो भूत भैरत सब भाग जाते हैं। पर संतों की शरण रज पड़े तो जब तुलसीदास जंगल में राम नाम का जप कर रहे थे और जहां राम नाम का जप कर रहे थे वहां भूतों का वास था, तो भूतों ने दूर से ही कहा कि अरे तुलसी, आप वहां पर क्या कर रहे हो, वहां तो हमारा वास है। तो तुलसी ने कहा कि आपका वास हो तो आ जाओ। तो उस भूतों ने कहा कि जहां राम नाम का जप होता है वहां पर हम पास में आ नहीं सकते हैं, क्योंकि आए तो हम जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए जहां पर हरि कीर्तन होता है ना, वहां भूत भरित कोई आ नहीं सकता है। इसलिए ये मनुष्य जीवन मिला 84 लाख योनियों के बाद में मात्र परमात्मा को भजने के लिए। ऐसा नहीं कि ये मनुष्य जीवन मिला है तो संतति उत्पन्न करना, खाना पीना, ये ऐसा तो काम जानवर भी करते हैं। जानवर भी संतति उत्पन्न करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर ये मनुष्य जीवन मिला है, ये सबसे उत्तम और उत्तम मनुष्य जीवन मिला है, उत्तम शरीर मिला है भाई। इस शरीर से महापुरुष कहते हैं कि अगर मनुष्य जो उत्तम करनी करे न, तो नर में से नारायण हो सकता है। इसलिए एक साखी में कहते हैं कि पशु की बनिया बनित है, ये नर तेरा कुछ नहीं है। अगर नर उत्तम करनी करे तो नर में से ही नारायण हो, पर उत्तम करनी करे तब हो। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु महाराज के चरणों में जाना चाहिए। और गुरु के बिना जितना जो कुछ करेंगे वो सब निष्फल है भाई। इसलिए कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिटे ना भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, भले वांचो वेद पुराण। 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण भले कंठस्थ कर लो, लेकिन गुरु के बिना सब निष्फल है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु होना आवश्यक है भाई। भगवान श्री राम थे, महर्षि विश्वामित्र के चरणों में चले गए। बाबा रामदेव जी थे, बालीनाथ के चरणों में चले गए। और कृष्ण भगवान से सांदीपनि के आश्रम में चले गए। क्यों? अरे वो तो भगवान थे, भगवान थे, पर उन्होंने देह धारण किया था, इसलिए वो इस भवसागर से तर नहीं सकते थे। इसलिए तरने के लिए हमें गुरु महाराज के शरणों में जाना सही है भाई। इसलिए हमारे जीवन में गुरु बहुत आवश्यक है। और गुरु महाराज के शरणों में जाकर गुरु हमें वसन देते हैं, उस वसन के ऊपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार कि जो कोई दारू माँ छोड़ दिया कि मैं तो भगत, ऐसा तो भोपा भी छोड़ देता है यार। दारू माँ छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, लेकिन अंदर से त्याग करना सबसे बड़ी बात है। कबीर साहब ने कहा है कि कबीर कबीर क्या करो, खोजो अपना शरीर, 5 इंद्रिय वश करो तो पोता दास कबीर। ये नहीं कहा है कि मैं ही कबीर हूँ, यूं नहीं कहा है कि जो 5 इंद्रिय वश करेगा वो खुद कबीर है, यूं कहा है। पर अपन तो एक तो पंथा पंथी में कि नहीं कि मेरा पंथ तो बड़ा, मैं तो कबीर बड़ा, कबीर पंथ बड़ा, कोई कहते कि सनातन बड़ा, कोई कहते नाथ बड़ा, कोई कहते पूरी बड़ा। और महापुरुषों ने यह भी कहा है कि पंथ पंथ में खिस्सता, पंथ पंथ के माए, आदु धर्म एक है, जहां पंथ ना पूछे कोई, वहां परमात्मा के धाम में कोई पंथ की जरूरत नहीं है। हाँ, अपन एक परमात्मा को याद करने के एक रास्ते हैं, नहीं तो परमात्मा के धाम में कोई पंथा पंथी नहीं है भाई। हाँ, इसलिए जो गुरु महाराज के शरणों में जाकर अपने गुरु का वचन का पालन करना चाहिए। गुरु महाराज हमें 5 चीजें छोड़वाता है: दारू, मांस, चोरी, व्यभिचार और जुगार। ये 5 वचन का अगर पालन कर दिया तो आप इस भवसागर से पार हो ही हो। हाँ, इसलिए कहते हैं कि भवसागर की खोप में सदगुरु नाखी डोर, डोर पकड़ के ना चले तो क्या गुरु का दोस्त। इस भवसागर में गुरु महाराज ने वचन रूपी डोर डाली है। उस वचन रूपी डोर को अगर पकड़ लेगा चला तो इस भव से पार हो जाता है। पर वचन रूपी डोर को पकड़े तब ने भाई। यूं तो हम साखी बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम मानते हैं क्या गुरु, भले साखी बोलते हैं पर अंदर भीतर से कुछ और करते हैं।
भाई कहते हैं इस साखी में क्या कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हे गुरुदेव गुरु आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो, है ना। फिर कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। कितने जने सुबह उठकर गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, खाली साखी कहने बोलने के नहीं, जैसा हम कहें वैसा हमारा भीतर से भी होना चाहिए, वर्तन होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु महाराज के जो मुख से जो शब्द निकलते हैं वो मंत्र के समान है और गुरु का जो आशीर्वाद है वो मोक्ष के समान है भाई। इसलिए गुरु को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। साखी में कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किनको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और शिष्य, गुरु और भगवान शिष्य के सामने खड़े हैं और शिष्य को दुविधा है कि मैं सबसे पहले भगवान को प्रणाम करूं या गुरु को प्रणाम करूं। शिष्य विचार करते नहीं कि मैं सबसे पहले तो भगवान को प्रणाम करूं क्योंकि मुझे भगवान ने मुझे तो बनाया है। फिर वापस विचार करता है कि नहीं यार, कि अगर मेरे जीवन में गुरु नहीं होते तो भगवान भी आज नहीं होते। तो फिर वह शिष्य गुरु के जाके शरण स्पर्श करते हैं और भगवान बोलते हैं कि बेटे कि आपने जो प्रणाम किया है ना वो सत्य किया है, क्योंकि आपके जीवन में गुरु नहीं होते तो आज आपको मैं भी नहीं मिलता है। इसलिए गुरु की महिमा बहुत अपरंपार है। इसलिए गुरु महाराज के वचन के ऊपर रहना है और वचन के ऊपर रहकर हमें इस भक्ति में चलना है। और जो हमारी जैसी संगति होगी ना वैसा हमारा जीवन भी होता है भाई। अभी भाई साहब ने साखी बोले नहीं यार, संगत कीजिए संत की क्या नुगरा से है, नुगरा ले जावे नारगी न संत मिलावे राम। भाई हमें विचार करना है कि हमें किस व्यक्ति के साथ में संगति करनी है। जो आकाश में से बूंद गिरता है वह किसी निबड़े में चला जाए तो वह कड़वा हो जाया करता है, और वही बूंद अगर गन्ने के खेत में चला जाए तो वह मीठी हो जाया करती है, और वही बूंद अगर समुद्र में चली जाए तो वह खारी हो जाया करती है, और वही बूंद सीप के मुंह में चली जाए तो वह मोती बन जाया करती है। भाई हमें विचार करना है कि हम कैसे व्यक्तियों के साथ में संगति करनी है। अगर अच्छों के साथ में संगति करोगे तो आप कृष्ण पर बन सकते हो, और बुरे व्यक्तियों के साथ में आप संगति करोगे तो आप कंस पर बन सकते हो। हमें विचार करना है हमें कैसे व्यक्तियों का संग करना है, और गुरु महाराज के शरणों में जाकर हमें परमात्मा की पहचान करनी है। अभी साखी बोली भाई ने साखी बोली कि जो हद में दाता खेल रसा या अनहद में तो आप विराजे, यानी हद में जो परमपिता परमात्मा जिसको किसी ने साहिब कहा है, किसी ने सदगुरु कहा है, किसी ने परमात्मा कहा है, किसी ने ब्रह्म कहा है, पर वस्तु तो एक ही है। हाँ, वो परमात्मा, वो निराकार ब्रह्म हमारे बीच में हमारे सभी के दिलों में है। वो ही निराकार ब्रह्म निराकार में रहकर कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए उसने फिर देह धारण किया। अब देह धारण किया इसलिए फिर तो आकार बना तो फिर तो कर सकता है ना भाई, हैं? इसलिए वो परमात्मा को हमें पहचान करनी है तो हमें सदगुरु के चरणों में जाकर उस परमपिता परमात्मा की पहचान करनी है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सतगुरुदेव की, सनातन धर्म की जय।